बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बैठे हुए वर्कर से ट्रोल से गिला शिकवा क्या करना। उनका तो काम ही है लोगों को गालियां देना, लोगों को बुरा भला कहना और अखलाकियात की सारी हदें पार कर जाना। लेकिन क्या किया जाए, मुल्क की सियासी लीडरशिप जब इस हद तक गिर जाए, इस हद तक गिर जाए कि उसे ये एहसास ही ना रहे कि वो हज़ारों अफराद के सामने खड़े होकर और तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले अपने जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं, इसके असरात इस सोसाइटी पर कैसे होंगे। कोई बच्चा ही अगर सवाल करके पूछे, घर में बैठा हुआ बच्चा बच्ची ये सवाल करे कि हमारा लीडर जो इस वक्त ज़ुबानी गुफ्तगू कर रहा है, इसका मानी क्या है, तो फिर शायद हमारे सब के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। इमरान खान साहब रियासत मदीना के दावेदार हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे, एक पार्टी, बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन हैं, उनके पीछे लाखों उनके वर्कर्स कारकुन उनके साथ चलते हैं। ख़वातीन का मजमा भी बड़ी तादाद में उनके जलसों में मौजूद होता है। उस जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब अपनी ये खातून मुखालफ रहनुमा के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा और सुन के अंदाज़ा लगाइएगा कि हम किस हद तक गिर चुके हैं। हम रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं, हम अखलाकियात का दर्स देते हैं, हम लोगों के ख़िलाफ़ करप्शन की बातें करते हैं, अपने आप को हम नेक तस्वर करते हैं, तस्बीह हमारे हाथ में होती है और नमाज़ें पढ़ के हम उसकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। फिर हम ये भी करते हैं कि अगर किसी की मदद कर रहे हों उसकी भी तस्वीर डालकर हम सोशल मीडिया पर जो अपने लिए तारीफ़ी कलमात चाहते हैं। आज इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा मरीम नवाज़ साहबा के बारे में, सुन लीजिएगा और फैसला कीजिएगा। उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया। मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। कासिम और सलमान अगर फ़ोन करके अपने पापा से पूछें कि इमरान खान साहब, आज आपने मरियम नवाज़ जो हमारी मुखालफ सियासी एक उम्मीदवार हैं, उनके बारे में जो एक तज़हीक आमेज़ अंदाज में एक जुमला कसा, इसके मानी क्या है, वजह क्या है, आखिर उनका खामद उनसे क्यों नाराज़ हो जाएगा। अगर वो आपका नाम ले रही हैं, आपकी सियासी मुखालफ हैं, आप भी उनका सियासी मुखालफत में नाम लें, लेकिन इस किस्म की जुमलेबाजी थड़े पे बैठने वाला कोई शख्स भी नहीं करता। फिर क्या इतने बड़े मनसब पर फायज रहने वाला भी शख्स ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है। बड़े गिले शिकवे आपको मिलेंगे इस प्रोग्राम के बाद भी, बड़ी आपको गालियाँ मिलेंगी कि आपको कुछ और नज़र नहीं आता, आपको सिर्फ इमरान खान साहब नज़र आते हैं, आप उनके बारे में बात कर जाते हैं। जब इमरान खान साहब गलती करते हैं आप साफ़ी उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी लोग भी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ हर एक की ज़िम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ वो शख्स जो तस्बीह हाथ में पकड़ के पूरी कौम को ये दर्स दे रहा हो कि रियासत मदीना वो बनाना चाहता है, उस पर शायद हम सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। फिर पंजाब के अंदर 25 अराकीन डी सीट हुए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से पंजाब की हुकूमत गिरेगी बचेगी कैसे चलेगी, ये भी आज के प्रोग्राम के सवालात होंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च का ऐलान मौखर कर दिया। 25 से 29 जो है वो मई के दौरान इसका ऐलान करेंगे। कुछ बैक डोर्स राब्ते हो रहे हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने इसको मौखर किया। मेरे साथ मौजूद होंगे मुबशर लुकमान साहब, सीनियर एंकर पेंसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुबशर लुकमान साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर स्टूडियो में एहतिशाम अमीरुद्दीन साहब, सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हैं। एहतिशाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुबशर लुकमान साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही कर लिया जाए, जो इमरान खान साहब ने आज कहा, क्या उनको एहसास नहीं है कि वो किस मनसब पर फायज रहे हैं? और पहले आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में लिया। आपने, मैं एक आयत से इसका जिक्र शुरू करूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ कि हम अखलाकियात इस पस्ती को चली जाएं कि सर शर्म से झुक जाएं। मुझे जब ये पता चला, मेरे प्रोड्यूसर ने, मैं लाहौर में नहीं हूँ, मेरे प्रोड्यूसर ने लाहौर स्टूडियो से जब मुझे ये जुमला भेजा तो मैंने उसको कहा कि ये नहीं हो सकता, ये बकवास है, तुम लोग अपना जो है ना इधर उधर की घड़ रहे हो। आपको यकीन नहीं तो आया? नहीं, मुझे नहीं यकीन आया। मैं मलिक साहब, हम ये धरती जो है पंजाब के अंदर वो तकरीर कर रहे थे, मुल्तान के अंदर, पंजाब में तो किसी के घर चले जाएं आप तो लोग कत्ल माफ़ कर देते हैं। हमारी जो रवायात हैं वो तो इस टाइप की रही हैं, और माएँ बहनें बेटियां ये तो सांझी होती हैं मलिक साहब।
और हम जब झोली उठा के अपनी बेटी के लिए दुआ मांगते हैं तो हम हर एक की बेटी के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उसकी जान, माल और इज़्ज़त और आबरू सबका हाफिज़ हो, हामी हो। और तो मुझे उसने फिर क्लिप भेजा वो, और मुझे उसने कहा कि ये क्लिप दिखाएं हम, जो आपने दिखाया अभी। जी। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इसको अपने यूट्यूब पे या अपने टीवी चैनल पे हम इस क्लिप को बार बार रन करें। देखिए, हमने भी बड़ी मुखालफतें की हैं, आपने भी की हैं, कॉलेज से की दुनिया से लेके यूनिवर्सिटी में, प्रोफेशनल लाइफ में लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, सब कुछ हुआ है। लेकिन जब भी किसी की माँ, बहन या बेटी का जिक्र आया है तो हम क्या, बड़े से बड़ा बदमाश जो है ना, वो बैक ऑफ कर जाता है, वो नहीं है जुमले अल्फाज अपने ठीक है। जुबान पे लाता। तो मैं तो इस पे सिर्फ दुख का और मलाल का इजहार करते हुए मैं अल्लाह ताला से ही दुआ करूंगा कि बिल्कुल ठीक। इमरान खान को हिदायत दें। मैं और क्या कह सकता हूँ। इत्तेशाब बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम बुखारी साहब, जुमला आपने सुन लिया, मैं चाहूँगा इस पर आप भी तबसरा करें। इमरान खान साहब को क्या हो गया है? मरियम पे तनकीद की जा सकती थी, उनकी सियासत पर तनकीद कर सकते थे, उनको वैसे सियासी मैदान में बुरा भला कह सकते हैं, जो कहते भी हैं, लेकिन ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, जो इतना जुमैनी जुमला मेरे ख्याल में आम थड़े पे बैठा हुआ शख्स भी नहीं कहता। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले तो मुबश्शिर लुकमान साहब को थोड़ा सा उनकी तज़हीक करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे साथी हैं, वो बहुत सीनियर आदमी है, मेरे साथ काम भी किया उन्होंने। मुबश्शिर लुकमान साहब, दूसरे की माँ बहन की इज़्ज़त वो करता है जिसको अपनी माँ बेटी की इज़्ज़त करने की तौफीक हो। अब आप चाहेंगे कि मैं बात इससे आगे ले जाऊँ, या आपको समझ आ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुआशरे में जो अदालतों में वल्दियत तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक में, अवाम में जब जाते हैं तो उसको डिसोन कर देते हैं। ऐसे लोग किसी की माँ बेटी की क्या इज्जत करेंगे? आज इमरान खान साहब सियासत को जिस लो लेवल पर, लो ऐप पर ले गए हैं, इसके बाद आप देख लीजिएगा माँ बहन होगी एक दूसरे की इन सियासी जलसों में। मैं समझता हूँ हक महफूज है मुस्लिम लीग नून के पास कि वो भी किसी की बेटी का हवाला दे के किसी के बारे में कुछ भी कह दें, लेकिन क्या ये रवायत अच्छी है? क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या मीडिया इसकी ओनरशिप ले सकता है? क्या मीडिया इसको प्रमोट कर सकता है? सवाल जवाब नहीं है। मैं आप ही की तरह से दुखी हूँ, और मेरी ये तवक्को है कि इमरान खान साहब बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने किसी अगले जलसे में या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर कौम से नहीं तो कम से कम उस खातून से माफ़ी मांग ले जिसके बारे में उनको अपने हुस्न का जितना यानी फ़ख्र या कह लीजिए जितनी उनको तकब्बुर है, उनके बारे में नेगेटिव जो रिएक्शंस हैं वो काश उनके कानों तक पहुंच जाएं कि उनके हुस्न के बारे में बहुत सारे लोग और भी बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं सिर्फ यही तवक्को करूंगा कि इमरान खान विल ग्रो टॉलर देन हिज हाइट, और ये कहेंगे कि मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस है, मेरे मुंह से निकल गया, इट्स ए स्लिप ऑफ टंग। शाम साहब, खान साहब माजत करेंगे फिर? ये खुद पसंदी है, खुद परस्ती है, क्या है ये? देखिए, पहले अली मीन गंडापुर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने एक भरे जलसे में मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से बड़ी नामुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल किया था। हमने उस वक्त भी तनकीद की थी कि ये मुनासिब नहीं है। वो अल्फाज भी बड़े अजीब व गरीब से थे कि ये तुम्हारी दी खूबसूरती है, तुम्हारी पैसों की खूबसूरती है, इस पर तुम्हारी कुछ इसी तरह की कुछ बातें थी, बड़ी फजूल सी। तो हमने उसके ऊपर बड़े तब तनकीद की थी, लेकिन वो अली मीन गंडापुर थे। अभी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और लीडर इमरान खान की, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म की, और ये वो बंदा है जो अभी दिन ब दिन मकबूल हो रहा है, जलसे बड़े हो रहे हैं, लोग जो हैं वो उनको आइडलाइज कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बंदा वो है जो कि हमें हमारे मसाइल में अखलाकियात का हमें दर्स ये दे रहे हैं, मज़हब हमें ये सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब जुमला नहीं था, और इमरान खान साहब अगर बड़ेपन का मुजाहरा करें तो अपने अल्फाज को वापस ले, आगे जाके वापस। उम्मीद तो बड़ी कम है मलिक साहब, उम्मीद तो बड़ी कम है, लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, ये नहीं कि हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इमरान खान साहब को अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से मैं उनसे डिमांड करता हूँ कि अपने अल्फाज वापस लें। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर इस एक जुमले की बुनियाद पे हम ये कहें कि इमरान खान में ही सारी ख़राबियाँ, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, और इमरान खान में कोई अखलाकियात है ही नहीं, और इमरान खान को अखलाकियात का कोई अता पता ही नहीं है, तो ये भी गलत है।
तो दोनों इंतहाओं पे नहीं जाना चाहिए। आज उन्होंने जो बात ये कही है वो गलत है, उन्हें अल्फाज वापस ले लेने चाहिए। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से अपनी तकरीर के तो इंसान है ना, आगाज करने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हम तो नहीं है ना। वो समझते हैं इमरान खान गलतियों से पाक है, मैं तो नहीं समझता। आप समझते हैं तो मुझे बताएं। इंसान है ना, गलती हो गई है ना, जज्बात में है ना। उसने देखा है सामने जलसा है, इतने लोग हैं, मुल्तान में इतना बड़ा जलसा कभी हुआ नहीं है, भूल गया और उसने ऐसे अल्फाज बोल दिए हैं जो कि उसे नहीं बोलने चाहिए थे। जिसकी भी माँ बहन बेटी है उसको ख्याल करना चाहिए। गलती हो गई है, इंसान है, जाहिर करता है कि इमरान खान से गलती हुई है। अब जितने भी लोग इसको डिफेंड करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनका मसला ही है, उनका मसला ही है। करने आ गए हैं सोशल मीडिया पे, कर रहे हैं, साफी डिफेंड करने आ गए। मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने एक ट्वीट किया कि जो उनका जुमला था वो सिर्फ लिख के आगे लिख दिया कि इमरान खान ने कहा, और उसके ऊपर लोगों ने मुझे गालियां निकालना शुरू कर दी कि आपको इमरान खान की कोई अच्छी बात नजर नहीं आती है। और भाई जो अच्छी बात होती है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अगर आपके लीडर के एग्जैक्टली ये साफी का काम है या जर्नलिस्ट का काम है, एंकर का काम है, अगर कोई मुझे एंकर समझ, तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अल्फाज वापस ले लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उम्मीद बड़ी कम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं समझता कि सारी बुराई का मंबा इमरान खान है। मैं ये नहीं समझता कि कोई अखलाकियात है नहीं इमरान खान में। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लोगों के लिए है, इसलिए सोचें, इसके ऊपर सोचें। वापस एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे लॉन्ग मार्च मौखर क्यों हुआ, इसका भी जायजा लेंगे। साथ साथ पंजाब में हुकूमत क्या गिरने वाली है ये भी करेंगे बात इस पर, एक ब्रेक के बाद। आज कोई नई डेवलपमेंट हुई है, लोटो को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मुबश्शिर लुकमान साहब 25 से 29 के दरमियान में ले गए इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का ऐलान इन तारीखों में किया जाएगा। ख़बरें कुछ ये हैं कि कुछ बैक चैनल जो है राब्ते हो रहे हैं, कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है इलेक्शन के हवाले से। चौधरी बरादरान बड़े मुतमिन दिखाई देते हैं, वो कहते हैं वफाक में कौमी असम्बली के इलेक्शन हो जाएंगे, सूबाई हुकूमतें कायम रहेंगी, पंजाब हमें मिल जाएगा। ठीक है जी, फिर मेरा मतलब है इसी तरह के ख्वाब और लोग भी देख रहे हैं। हर एक अपने अपने मतलब का ख्वाब देख रहे हैं, तो हर एक को इजाज़त है ख्वाब देखने की और उसकी ताबीरें भी खुद देने की। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं मलिक साहब, मुझे बैकडोर का तो पता नहीं है कि बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है। मुझे ये पता है कि कल हुकूमत ने एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त दी है जिसमें उन्होंने आइटम्स को इम्पोर्ट बैन लिस्ट पे डाला है, और उसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज उसके हिट लिस्ट पे आती हैं, जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जैसे फूड इंडस्ट्री है, जैसे शैंडलेर्स और लाइट्स वाले हैं, पूरा हॉल रोड, बीडन रोड और ये भरा हुए हैं दुकानें। ये ट्रेडर्स हैं, मियाँ साहिबान जो हैं, इनको पता है ट्रेड यूनियंस और ट्रेडर्स और दुकानदार और रेस्टोरेंट्स, इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। ये इतना अनपॉपुलर डिसीजन नहीं लेंगे अगर इन्होंने इलेक्शंस फौरी तौर पे कराने हो। इसी तरह अब जो IMF से इस वक्त बात हो रही है, आज छुट्टी है, लेकिन IMF जो है उसका और पाकिस्तान हुकूमत का दौर जो है वो चल रहा है दोहा के अंदर, यानी शाम तक तो चल रहा था और कल उसका आखिरी दिन है। तो उसमें कमिटमेंट्स दे रहे हैं यूटिलिटी बिल्स के ऊपर, ऑयल प्राइसेस के ऊपर, डीजल के ऊपर, ये सारा कुछ दे रहे हैं। तो यानी ये देकर सारी महंगाई का टोकरा अपने सर पे रख के 4 हफ्तों के बाद ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, ताकि फौरी तौर पे इमरान खान साहब अपनी जो हाई पॉपुलैरिटी ग्राउंड है उसके ऊपर आए राइड करते हुए और तहस नहस कर दें। तो मलिक साहब मुझे ये एक ख्वाब लगता है, मुझे इसमें कोई हकीकत नहीं नज़र आती। जहाँ तक बैकडोर की बात है, मेरा ख्याल है कि राब्ते ज़रूर होने चाहिए और किसी न किसी को खान साहब को समझाना पड़ेगा कि आप इस हद तक आगे ना जाएं कि आप कुछ शीशे के घर में रहते हैं तो फिर उधर पत्थर पड़ना शुरू हो गए तो क्या होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सलीम बुखारी साहब ने बात की थी पहले ब्रेक से पहले, हमारे सीनियर हैं और हमने एक साथ काम भी किया है, लेकिन मैं बुखारी साहब के बात के जवाब में कहूँगा कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी रिक्वेस्ट करूँगा, पीपल्स पार्टी से भी, कि वो प्लीज़ इस बात का जवाब ना दें, क्योंकि वो जवाब भी गलत होगा। 2 गलत बातें जो हैं एक सही बात नहीं होती। हमें जो है ना यहाँ पे ये कल्चर प्रमोट नहीं करना, लेकिन मुझे नहीं लगता जी ये इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं, मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो लेट हो रहे हैं।
सलीम बुखारी साहब, इलेक्शन मौखर होंगे, देर से होंगे, अगले साल होंगे। मरियम नवाज साहबा की तकरीर अगर सरगोदा में देखी जाए तो उससे एक इम्प्रेशन गया कि वो शहबाज शरीफ साहब से ये कहती दिखाई देती हैं कि इस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। PMLN हुकूमत छोड़ने को तैयार है, इलेक्शन करवाने को तैयार है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ज़रा मुबशर साहब, चूँकि मैं और मुबशर एक दूसरे के ऊपर कोई जुमला कर्ज नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि इसका रवाज नहीं पड़ना चाहिए कि बात आगे बढ़े। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, 100% उनके साथ हूँ। मैंने भी खदशे का इजहार किया कि जब इस तरह की गुफ्तगू का आप फिर आगे से जवाब ऐसे शुरू हो, रियासत मदीना के नारे मारते मारते आप थकते नहीं हैं, तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी वही ऑनस्लॉट आता है। हमारी दुआ है अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन वो इसी सूरत में होगा कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर माजरत कर लें। अगर वो ये जुमला कह के फ़ख्र से सर बुलंद करते रहे तो फिर जवाबा गज़ल ज़रूर आएगा। अब आपके सवाल की तरफ देखिए, गुजारिश ये है कि अगर मैं थोड़ा बहुत ही मामूली सी मेरी सूझबूझ है, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसलिए कि एक शख्स जिसका नाम आसिफ जरदारी है वो बांगे दोहल ये कह चुका है कि हम ये मुद्दत पूरी करेंगे, और ये नून लीग को इस पर लाए भी जरदारी साहब ही हैं कि वो तैयार हो गए इन तमाम तर मखदूश हालात के बावजूद हुकूमत लेने के लिए। जो कल की बात का हवाला आपने दिया वो सिर्फ ये है कि वो तासुर ये ज़ायल करना चाहते हैं कि हम शायद हुकूमत से चिमटे रहना चाहते हैं। उन्होंने तमाम तर मुश्किल हालात का भी जिक्र किया इसके साथ साथ, लेकिन ये कहा कि अगर हमें इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे या ज़रूरी होगा तो हम इलेक्शन के लिए जाएंगे। मेरा ख्याल है दो बातें जो है वो तय करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब को सबसे बड़ा ख़दशा ये है कि अगर ये लोग तन्योर पूरा करने के लिए यानी 1.5 साल के लिए रहने की ख्वाहिश करें या उसका एहतमाम करें तो उनके लिए 1.5 साल तक अपनी पॉपुलैरिटी का ये ग्राफ कायम रखना मुश्किल होगा। हमने बहुत सारे पर्सनैलिटी कल्ट्स देखे हुए हैं। मुबशर लुकमान साहब से पूछिए भुट्टो से बड़ा पर्सनैलिटी कल्ट क्या होगा, लेकिन उसके जनाजे में टोटल 9 लोग थे, उसमें से भी 5 घर के और 4 फौजी थे। तो ये कल्ट जो है ये देर पा नहीं होता, ये इसके नताज बड़े खौफनाक भी होते हैं। अगर आप एक गलती करें उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं होती है। बात मैं बताता हूँ जी, मैं कता कलामी हो रही है। PTI की एक बड़ी रीज़न है कि वो अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं, ना सिर्फ ये पॉपुलैरिटी तो उनको मिल गई और ये इसका उन्होंने भी नहीं सोचा था। 2 महीने पहले यही लोग झोलियाँ उठा के उनको बदुआएं दे रहे थे। वो रीज़न ये है कि इनके करप्शन के इतने केसेस सामने आ रहे हैं कि उनको डर है कि अगर इसमें डिले हो गई तो उनके पे बहुत बड़े बड़े नाम और उनके करतूत जो हैं वो अवाम में उनको इसी तेज़ी से अनपॉपुलर ना कर दें। ठीक, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू टोटली, और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है एंड आई सेकंड इट। लेकिन मैं आपको फिर ये भी वसूख से कह रहा हूँ कि अगर ये PMLN की और ये जो मखलूत हुकूमत है ये अगर तय कर लेती है 1.5 साल रहने के लिए, तो न सिर्फ करप्शन के केसेस आएंगे बल्कि मैं फिर आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ इस बात पर कि वो पॉपुलैरिटी जो मिल गई है उसको उस लेवल पर मेंटेन करना इतने तवील अरसे के लिए भी उतना ही नामुमकिन और मुश्किल अमल है। एहतिशाम साहब, क्यों मौखर किया इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च? मुशावरत पहले भी हो चुकी थी। खान साहब, एहतिशाम साहब बार बार ये बात कह रहे थे कि 20 तारीख को ऐलान कर दूंगा। इस्लामाबाद से मैं अभी आया, इस्लामाबाद में बैनर्स लगे हुए थे, 20 तारीख लॉन्ग मार्च के ऐलान का दिन। पूरी इस्लामाबाद में एक कंपेन चलाई गई, एकदम खान साहब ने इसको मौखर कर दिया 25 से 29 के दरमियान। हुआ क्या आखिर? अच्छा, इससे पहले मलिक साहब इस बात का मैं जवाब दूं कि ये जो बात हो रही थी अभी सलीम बुखारी साहब भी कह रहे थे, तो वो जवाब आना तो शुरू हो गए हैं दूसरी तरफ से भी। खान साहब के भी घर वालों के हवाले से उनकी बहनों के बारे में, उनकी वालिदा के बारे में इस तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं, और ये भी उतना ही काबिल मुज़म्मत है। तो किसी भी एक चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी उन्होंने ये कहा था इस वजह से हम उनके घर की ख़वातीन तक पहुँच गए, गलत है। और इमरान खान क्या उनकी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के हवाले से भी कुछ साफ़ियों ने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इनको डिग्री दी है। तो ये इस तरह की बातें आना शुरू हो गई हैं। हाँ, और ये जो लोग कर रहे हैं वो भी सारे दूध के धुले हुए बिल्कुल ठीक है, ये अपनी जगह पे। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च की डेट जो आपने कहा कि क्यों मौखर कर दी, पूरी कंपेन चला के 20 तारीख को ऐलान करूंगा। इस्लामाबाद में जगह जगह बैनर्स लगे कि आज ऐलान होगा। खान साहब F9 पार्क में आए, लोगों को वहां भी बुलाया गया था मुल्तान के जलसे को दिखाने के लिए।
और ये कहा गया कि आज ऐलान होगा लॉन्ग मार्च। बड़े दिनों से कह रहे थे कि मुल्तान में मैं ऐलान करूंगा ना, लेकिन आप देखें कि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया मुनर्रिफ अरकान के हवाले से कि उनको डी-सीट कर दिया जाएगा। ठीक। अब फवाद चौधरी जो कानूनी मुशावरत इमरान खान को देते हैं, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो इतनी पैथेटिक नौयत की होती है कि इमरान खान साहब को इस बहरान में डालने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो जो आर्टिकल 5 इन्होंने कहा था ना, लॉयल्टी टू द स्टेट की बुनियाद पर तहरीक आदम एतमाद को हम डिफीट करें, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग है, वो मतलब कि बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कोई एक रीज़नेबल लीगल माइंड इस तरह की इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को ये समझाया है, कहा है कि सर अब शहबाज भी गया और हमज़ा भी गया, और पीछे से कुछ इशारे हमें मिल रहे हैं, और वो इशारे जो हैं वो यही हैं कि इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे, तो हम थोड़ा सा हाथ हौला करें। तो यही वजह हो सकती है जी कि सालेक और बशीर चीमा साहब वापस आ रहे हैं। ये तो पता नहीं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश है, उनकी उम्मीद है कि वापस आ जाएं, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में इतनी जल्दी अब अपना फैसला नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये देखें ये जो दराड़ पड़ी है इनके ख़ानदान में भी, ये भी बड़े अरसे बाद पड़ी है, और ये बड़े अरसे से जल्दी फेल होने वाली नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी फेल होने। दूसरा, आगे बच्चों में इख्तलाफात हैं काफ़ी, जो मैं जानता हूँ, जो कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से नहीं लड़ेगा, एग्जैक्टली हल्के किसके पास होंगे। वो मूनिस साहब हर चीज़ पे अपनी मोनोपली क्रिएट करके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे शुजात हुसैन साहब के साहबजादों को, और वो एड्रेस नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये जो अब उन्हें खान साहब ने आज डिले किया, वो इसी बुनियाद पर किया होगा कि उन्हें कहा गया होगा कि देखें थोड़ा थोड़ा रिलीफ हमें मिल रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, ठीक है, वोट काउंट ही नहीं होगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज डी-सीट कर दिए हैं, तो थोड़ा सा हम टाइम दें, इस वजह से वो थोड़ा आगे लेके। चलिए, ब्रेक के बाद मैं जब वापस आऊँगा आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि इलेक्शन कमीशन की भी तारीफें, सुप्रीम कोर्ट को भी सलूट और सलाम, कितने दिन तक रहेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद। मोर्शद लुकमान साहब ये बताइएगा, 25 अरकान डी-सीट हो गए, पंजाब की हुकूमत, हमजा शहबाज साहब की हुकूमत, कहा जा रहा है अक्सरियत खो बैठी है, उन्हें दोबारा जो है इलेक्शन होगा पंजाब के अंदर, कैसे होगा? गवर्नर मौजूद नहीं है, एतमाद का वोट लेने को कौन कहेगा? हमजा शहबाज रहेंगे वज़ीर आला या चले जाएंगे? देखें मलिक साहब, ये काफ़ी एम्बिग्विटी है। मैं आपको ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं ज़रा आपको पैराहे में उनको समझा दूं और नाजरीन को, क्योंकि काफ़ी मैं देख रहा हूँ असल में हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि जिस तरह की सियासी हिद्दत है, हरारत है, तो सबसे पहला जो विक्टिम है वो तो सच्चाई है, और ट्रुथ जो है वो फर्स्ट विक्टिम है, कैजुअल्टी है इस वक्त हमारी जर्नलिज्म में। देखें, दो डिसीजंस आए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें है कि वोट काउंट नहीं होगा, और दूसरा डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का। अब जो एक बात आपको मैं कानून की बता दूं कि अदालतों के जो डिसीजन होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, वो माजी में जाके इम्प्लीमेंट नहीं होते। ठीक, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शंस में और फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, सब कुछ हुई है, फिर वहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं, नहीं, ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है। आने वाले दिनों में जो वोटिंग होगी ये उसके मुतल्लिक अब एक आपके पास एक गाइडलाइन है ये। तो आज जो 25 अरकान जो डी-सीट हुए हैं उनमें 20 रेगुलर अरकान है, 5 जो हैं वो स्पेशल सीट्स के हैं, यानी 2 अक़लियतों के और 3 ख़वातीन की नशिस्तों के हैं। तो इसका मतलब है कि 20 नशिस्तों पे इलेक्शंस होंगे तो अगले 5 नशिस्तें जो हैं वो आ सकेंगी। अब जहाँ तक अक्सरियत का ताल्लुक है, वो हमजा शहबाज साहब को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अक्सरियत मिल चुकी है, वो वैलिडेट हो चुके हैं, और इसको अब मैं, आप, परवेज़ इलाही साहब या कोई भी और जिसको मर्जी जिसा देखना चाहे, बट वो एक हकीकत है, मुसलमा हकीकत है, एंड एंड ऑफ स्टोरी। और जिस तरह से अपोजिशन इस वक्त कर रही है, PTI और PMLQ, वो सिर्फ पंजाब का नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे। यानी आप एक लम्हे के लिए अपने आप को हमजा शहबाज की जगह पे डालें तो आप तो बहुत खुश हैं कि सारे आपके आप एक फर्द वाहिद जो है बादशाह बन के चला रहे हैं, ना को काबीना, ना को असेंबली में रोक टोक, ना को कुछ ये वो, तो उनको चाहिए कि नॉर्मल सी लाने दें। अब जहाँ तक मुझे जितना इल्म है वो ये है कि वो इलेक्शंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमजा शहबाज वज़ीर आला ही रहेंगे। और हाँ, ये 25 सीटें जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत जमात से अब अपनी अक्सरियत खो बैठी है, और आज के दिन मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब की अक्सरियत जमात बन चुकी है, यही हकीकत है।
सलीम बुखारी साहब, होगा क्या, कैबिनेट कैसे बनेगी पंजाब के अंदर? बातचीत कहीं हो नहीं रही, डेड लॉक है, इमरान खान साहब बात सुनने को तैयार नहीं हैं, मामलात आगे चलेंगे कैसे? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि एक तो मैं एंडोर्स करूंगा अभी जो मुबश्शिर साहब ने कहा, वो ये कि ये फैसला जो आया है ये बिल्कुल इसके बारे में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्योंकि जो पिटीशन थी पीटीआई की वो ये थी कि जिनको डीसीट करें उनका जो वोट इन्होंने कास्ट किया है उसको इनवैलिडेट कर दें। लेकिन फैसला जो है वो ये कि उनको डीसीट कर दिया गया है, और दूसरे मामले में खामोशी का मतलब ये है कि वो पिटीशन का जो पार्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और जिस तरह मुबश्शिर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि जो फैसले आते हैं अदालतों की तरफ से और हायर जुडिशरी की तरफ से, उनका इतलाक जो है आने वाले वक्त में उसी नौयत की किसी सूरत हाल पे होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कि जी हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो रहेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि पीटीआई ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि जो मर्जी हो जाए, इनको हमने एक दिन भी चैन से ना हुकूमत करने देनी है, ना इनको निज़ाम चलाने देना है। एक के बाद दूसरी पिटीशन, दूसरे के बाद तीसरी पिटीशन, तीसरे के बाद चौथी पिटीशन। आप इस पर देखें, इस्लामाबाद में अलहदा है, लाहौर हाई कोर्ट में अलहदा है, सुप्रीम कोर्ट में अलहदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी जो राय कह लें या उनका जो स्ट्रेटजी है वो अपनी जगह मुख्तलिफ है। वो आधे घंटे में असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए तैयार है विदाउट बीइंग एक्टिंग गवर्नर, विदाउट बीइंग यानी जो उनको ये इख्तियार दे कि वो असम्बली डिज़ोल्व कर दें। तो ये नारेबाजी जो है ये जारी रहेगी। ये आप लिख लें कि अगर 1.5 साल इस हुकूमत ने पूरा करना है तो चैन से एक दिन भी इनको नसीब नहीं होगा। आप ये देखिए, उमर सरफराज चीमा ढंग के आदमी थे, आप भी जानते हैं, शाह भी जानते हैं, मुबश्शिर भी जानते हैं। वो 2 दिन के लिए वो गवर्नर बने थे, वो किन लेवल्स पर चले गए हैं, अपनी इज्जत का किस तरह किया है, वो अपनी जगह है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये उनका अपना ज़ाती नुकसान बहुत ज़्यादा है। जी ठीक है। श्याम साहब, कब तक सलूट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को? ये अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं अपने शो में भी ये चला रहा था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वो अदालतें रात को खुली थी, खान साहब ने कहा सारी ज़िंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी कि मैं ऐसा क्या करने जा रहा था जो आपने अदालतें खोल दी रात को। और फिर ये पिछले जलसे में उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को गुजरांवाला के जलसे में खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। और यही चीज़ फिर सारे बाकी भी लोग कर रहे थे, जो पीटीआई के सफ़े अव्वल की लीडरशिप है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके हवाले से फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि नून लीग के एजेंट है, और खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नून लीग, ये भी कहा मैंने लगाया ही नहीं है। अब ये भी कहा, हालांकि उनका स्टेटमेंट भी है इस हवाले से कि ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है और हमने लगाया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इस पर यू टर्न लेते हुए ये कहा। अब उस यू टर्न पर भी यू टर्न ले लिया उन्होंने और इस फैसले का भी खैर मकदम कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साइकी है वो ये है कि जब तक हमारे हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं वो दुरुस्त हैं, और जो फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं है वो फिर गलत है। और सिर्फ गलत नहीं है, वो मेलाफाइडी की बुनियाद पे दिया गया और उसके पीछे फिर जो है वो एक फ़्रॉड हो रहा है इस कौम के साथ, और उस पर फिर वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे दुख इस वजह से मलिक साहब बहुत ज़्यादा होता है, एक वकील की हैसियत से भी, कि मैं देखता हूँ कि अब जैसे ये सो मोटो नोटिस एक सुप्रीम कोर्ट ने लिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई तकर्रियाँ तबादले आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि ठीक है अकाउंटेबिलिटी को आप इंश्योर करें, बट सिर्फ एक हाइपोथेसिस की बुनियाद पे कि ये हो ना जाए। ठीक है, आपने पहले ही सो मोटो ले लिया। ठीक है, तो इससे एक इम्प्रेशन ये गया कि शायद जो पॉलिटिकल नैरेटिव इमरान खान का मकबूल हुआ उसके दबाव में आके सो मोटो लिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरिट्स के ऊपर हमारे जो अदारे हैं उनको फैसले करने चाहिए और दुलेरी से करने चाहिए। ठीक है, इसमें गुंजाइश है अभी कुछ। बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल ये फैसला अगर दे दिया कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, खान साहब क्या करेंगे? आज तारीफें कर रहे हैं, उस वक्त क्या होगा, मानेंगे? जी देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में तो वो अपने जज्बात का इजहार एक से ज़्यादा मरतबा कर चुके हैं। वो नून लीग का एजेंट करार देने से लेके उन्होंने पता नहीं क्या क्या उनको कहा है, लेकिन वो जो है जिसका नाम राजा सिकंदर है वो भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। उनका ख्याल ये है कि वो ये परवाह नहीं करेंगे कि 5 बंदे खड़े हैं बाहर या 5 लाख बंदा खड़ा है, फैसला वही होगा जो मेरिट्स के ऊपर होगा। जहाँ तक मेरिट्स का ताल्लुक है, 2 चीज़ों के बीच यानी एक चीज़ चुननी है 2 चीज़ों में से कि क्या ये गैर मुल्की फंडिंग है, क्या ये ममनुआ फंडिंग है। ममनुआ फंडिंग में ये होता है कि आपके वो पैसे जो हैं वो जब्त हो जाते हैं और कोई असर आपकी सियासत पर नहीं पड़ता।
लेकिन फॉरेन फंडिंग में आपके ऊपर बैन लग सकता है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, पार्टी बैन हो सकती है। तो उसमें चूंकि चंद गैर मुल्कियों के नाम भी हैं, उनमें इंडियंस का नाम भी है, उनमें इजरायली का नाम भी है। अब देखते हैं फैसला क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, जो भी फैसला होगा वो मानना नहीं है खान साहब ने। मुबशर लुकमान साहब फैसला नहीं मानेंगे जनाब इमरान खान साहब? मैं एक दफ़ा खान साहब मेरे से नाराज़ हो गए थे, हम काफ़ी अर्से पहले की बात है, साथ बैठे थे, तो मुझे उन्होंने कहा मैं यू टर्न लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये जो एहतशाम ने कहा यू टर्न लिया, फिर उसके बाद यू टर्न के ऊपर यू टर्न ले लिया। तो उन्होंने कहा फिर तुम कहते क्यों नहीं हो टीवी पे ये? मैंने कहा इसलिए क्योंकि आप राउंड अबाउट पे खड़े रहते हैं, आप गोल गोल घूमते रहते हैं, आप कोई टर्न नहीं ले रहे। तो अगर आप जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, टर्न कहीं नहीं है, वो टर्न कन्वीनियंस का है। क्या मैं घूम रहा हूँ आराम से, मैं कोई गलत टर्न ले ही नहीं रहा। देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ना, ये बहुत सीरियस केस है। जिस तरह बुखारी साहब ने कहा कि इंडियंस हैं और इजरायलीज हैं उसमें, मैं आपको दो और बातें कहता हूँ। अभी तो ये भी तहकीक होनी है उसमें क्या एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनकी, क्या उनकी हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, कि सिर्फ अफराद हैं, जो कि अफराद भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बड़ी सीरियस चीज़ है। और फिर हम उसके बाद जब गवर्नेंस देखते हैं 3.25 साल की, ये लगता है कि सी पैक रुक गया, आपकी तमाम रिफॉर्म्स रुक गए, आपकी प्रोग्रेस रुक गई, आपकी स्टेट बैंक जो है वो गिरवी रख दिया गया, आपके एयरपोर्ट्स गिरवी रखने की बात हो रही थी। तो आई मीन ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो फिर आपको इस फॉरेन फंडिंग से ये बातों का प्रूफ मिलेगा। मुबशर लुकमान साहब का बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।